नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पुराणों के बारे में। तो चलिए जानते हैं पुराणों के बारे में। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि पुराण क्या होते हैं, पुराणों की शुरुआत कैसे होती है, पुराणों का विषय क्या होता है, पुराण कितने प्रकार के होते हैं, उप पुराण कितने प्रकार के होते हैं और तरह तरह की बातें। तो शुरू करते हैं पुराणों के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर लिटरल मीनिंग की बात करें हम लोग तो पाएंगे पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है बहुत प्राचीन काल का या पुरातन, अर्थात बहुत पुराना। पुराण शब्द की परिभाषा पर अगर हम लोग विचार करें तो देखिए, पुराण वह महाकाव्य है जिसके अंतर्गत विभिन्न सर्गों और स्कंधों में सृष्टि के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही गई हो। उसमें ईश्वर के अवतारों, अवतारी पुरुषों, महात्माओं या ऋषि मुनियों की अनेक कथाएं ईश्वर के किसी विशिष्ट रूप के ऐश्वर्य के प्रतिपादन के निमित्त वर्णित की गई हो, जिनके अंतर्गत भक्ति की महिमा, सज्जनों की विजय और दुर्जनों के पराभव के द्वारा सद्गुणों की समाज में प्रतिष्ठा की गई हो, उसे पुराण कहते हैं। अगर ये हिंदी या ये डेफिनेशन आपको कठिन लग रहा है तो सरल भाषा में इसका अर्थ ये होता है कि पुराण जो है वो एक महाकाव्य है, एक एपिक है, एपिक। और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो महाकाव्य है बहुत सारे अध्यायों में, चैप्टर्स में डिवाइडेड रहता है, जिसे हम लोग सर्ग कहते हैं या स्कंध कहते हैं। ये सर्ग या स्कंध में डिवाइडेड होता है और इसमें वर्णन क्या रहता है, इसमें सृष्टि अर्थात इस दुनिया के प्रारंभ और विकास की युग युगांतर व्यापी कथा कही गई होती है। इसमें ईश्वर के अवतारों या अवतारी पुरुषों, ईश्वर के अवतार, इनकारनेशन ऑफ गॉड, और अवतारी पुरुषों के, महात्माओं या ऋषि मुनियों की अनेक कथाएं कही गई रहती है। और ये सारी कथाएं किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रतिपादन के निमित्त वर्णित होती है। अर्थात यहाँ प्रतिपादन कहने का मतलब हुआ जन्म या उत्पत्ति के निमित्त कही गई होती है। और इसमें भक्ति की महिमा का वर्णन रहता है, सज्जनों की विजय होती है अंत में और दुर्जनों की हार होती है। और ताकि इस विधि से, सज्जनों के विजय से और दुर्जनों के प्रभाव से समाज में सद्गुणों की प्रतिष्ठा की जाए, इसे ही पुराण कहते हैं। पुराणों की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, प्रायः पुराणों का विकास किसी के प्रश्न के उत्तर में या शंका निवारण के रूप में विविध आख्यानों द्वारा होती है, एवं अनेक आख्यान प्रतिपाद्य सिद्धांत की पुष्टि और देवी ऐश्वर्य की महत्ता का चित्रण करते हुए उत्तम ढंग से समाप्त होकर कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राय पुराण जो होते हैं, किसी ने किसी गुरु से कुछ सवाल किया और उस सवाल के जवाब में या उस डाउट के उत्तर में जो आख्यान प्रस्तुत किए जाते हैं, आख्यान कहने का मतलब है बहुत बड़ी कथा, बहुत बड़ा वृतांत, उसे ही हम लोग पुराणों की शुरुआत का सूत्र मानते हैं। और प्रत्येक पुराण में प्रतिपाद्य सिद्धांत की पुष्टि होती है। प्रतिपाद्य सिद्धांत अर्थात जन्म या उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि होती है, जिसमें ईश्वरों की, देवियों की, शक्तियों की महत्ता का चित्रण होता है। और इसी तरीके से वो कथा समाप्त होती है और एक दूसरी कथा को शुरू करती है, इस कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। महापुराण क्या है? देखिए, पुराण और महापुराण लगभग सेम ही है, लेकिन जो आख्यान या जो वृत्तांत या जो कथा बहुत विस्तृत होती है और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें ही महापुराण की संज्ञा दी जाती है। जैसे
आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण से कथा प्रारंभ होती है और प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में, निष्कर्ष में या कंक्लूजन में प्रसंग का निर्देशन होता है, अर्थात किस प्रसंग में ये कहा गया है उसका निर्देशन होता है और साथ में पुराण महात्म्य का अनुकथन भी रहता है। उसे ही हम लोग महापुराण कहते हैं। और महापुराण प्रायः वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन के रूप में होता है, जिसमें किसी वस्तु, किसी भाव, किसी तथ्य या किसी सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल का अत्यंत विशद रूप में विस्तार के साथ प्रतिपादन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। हम लोग शिव पुराण को, जो शिव पुराण है 18 पुराणों में से, हम लोग शिव पुराण को भी शिव महापुराण के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। पुराणज्ञ किसे कहते हैं? देखिए, पुराणों की कथाएं पढ़ने अथवा पढ़कर दूसरों को सुनाने वाला पंडित या व्यास पुराणज्ञ कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति हमें पुराण पढ़कर सुनाता है और समझाता है, उस पंडित को या उस व्यास को ही हम लोग पुराणज्ञ कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, पुराणों की संख्या 18 है। पहला है ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु या शिव पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत या श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग या नृसिंह पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं। अब हम लोग आते हैं उप पुराणों की संख्या कितनी है। सबसे पहले उप पुराण के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के बाद जिन 18 पुराणों की रचना हुई उसे ही हम लोग उप पुराण की संज्ञा देते हैं। और उप पुराणों की संख्या भी 18 है, जिसमें पहले आता है सनत कुमार, नारसिंह, नारदी, शिव, दुर्वासा उपपुराण, कपिल उपपुराण, मानव, औशनस, वरुण, कालिका, सांब, नंदा, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भार्गव और वासिष्ठ उपपुराण। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं उप पुराणों की संख्या भी 18 है। अच्छा, एक सवाल ये उठ सकता है कि पुराणों के रचयिता कौन है? देखिए, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुराणों के रचयिता कौन है, लेकिन जनश्रुति के आधार पर या मान्यता के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि साधारणतः वेद मंत्रों के संग्रहकर्ता वेद व्यास ही इन सब पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास। पुराणों का विषय क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है? पुराणों में क्या मिलता है? हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स पहले इसके बारे में तो अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा डिटेल वे में इस पर अध्ययन करते हैं। देखिए, साहित्यकारों के अनुसार पुराणों में 5 बातें होती हैं। पहला, सर्ग अर्थात सृष्टि, इस दुनिया की शुरुआत। प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, इस दुनिया का विनाश। उसके उपरांत फिर से होने वाली सृष्टि। पहले दुनिया की सृष्टि हुई, फिर प्रलय आया और फिर जब सृष्टि हुई उसके बारे में, वंशों के बारे में, मनवंतरों के बारे में। मनवंतर कहने का अर्थ हुआ मनु का अधिकार काल। मनु एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, उनके समय को ही हम लोग मनवंतर कहते हैं। और वंशानुचरित की बातों का वर्णन। तो हम लोगों ने देखा कि साहित्यकारों के अनुसार पुराणों में 5 बातें होती हैं। ये दुनिया की शुरुआत, ये दुनिया का प्रलय और फिर दुनिया की शुरुआत, तरह तरह के वंशों अर्थात जो सिग्निफिकेंट होते हैं उनके वंशों के बारे में, मनु के अधिकार काल के बारे में। ठीक है, जैसे मनु का अधिकार काल है और उसके वंशजों का जो वर्णन होता है उसका वर्णन। तो ये 5 बातें हैं। परंतु कुछ पुराणों में इस प्रकार की बातों के सिवा राजनीति, पॉलिटिक्स, राजधर्म, प्रजाधर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, शस्त्र विद्या, साहित्य, अवतारों, देवी देवताओं
आदि की कथाएं तथा इसी प्रकार की और भी बहुत सी बातें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 बातें तो मिलती हैं। तो ये है हमारे पुराणों का विषय। और अब आ जाते हैं, क्या अन्य देशों में पुराणों की प्रथा प्रचलित है? यस, देखिए, चीन, यूनान या रोम के पुराण भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें पुराण नहीं कहते, उन्हें मिथ कहते हैं। मिथ इसलिए कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, ये सही है या गलत इसकी पुष्टि नहीं हो पाती, इसीलिए अंग्रेजी में इसे मिथ कहते हैं और हिंदी में कहते हैं मिथक। इसके अतिरिक्त जैन या बौद्ध पुराण भी उपलब्ध है। हम लोग जानते हैं जैन और बौद्ध 2 ऐसे संप्रदाय हैं जो भारत में बहुत प्रचलित हैं, उनके भी पुराण उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते थे पुराणों से जुड़े, उसके बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।